नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, महाभारत के काल की बात है। एक बार भीम जी अपने गले में ढोल लेके नगर पे निकल पड़े और जोर जोर से ढिढोरा पीटने लगे कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए और विचार करने लगे कि अरे ऐसा कैसे गजब हो गया है। जब ये खबर युधिष्ठिर जी तक पहुंची, उन्होंने भीम को बुलाया और कहा कि ये क्या तुम कह रहे हो, ये मिथ्या प्रचार कर रहे हो कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम ने कहा कि भैया, आपने ही तो आज एक याचक सुबह जो आया था उसे कहा कि तुम आज नहीं कल आना। इसका भाव तो यही हुआ कि कल तक आप भी जीवित रहेंगे और वो याचक भी जीवित रहेगा, अर्थात आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। ये बात मुझे बहुत खुशी प्रदान कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये ढिढोरा मैं पूरे ही नगर में जाकर के पीटूं और बताऊं कि मेरे बड़े भैया ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर जी की आंखें खुल गईं, वो बहुत गंभीर हो गए और उन्होंने भीम को धन्यवाद भी दिया इस बात के लिए कि उन्होंने उनकी आंखें खोली और उन्होंने तत्क्षण ये प्रण लिया कि मुझे जो भी अच्छा कार्य करना होगा, दान का कार्य जैसे आज मैं नहीं कर पाया, कल पे मैंने छोड़ दिया, जो भी अच्छे कार्य हैं मैं तुरंत करूंगा, कल पे नहीं टालूंगा। ये उन्होंने प्रण लिया। मित्रों, हम भी क्या ये प्रण ले सकते हैं कि जो भी अच्छे कार्य हैं उन्हें हम आज ही करेंगे? कई बार हम ये सोचते हैं कि 60 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं भगवान को याद करूंगा। आपने देखा होगा बूढ़ों को, वो राम नहीं कह पाते, लाम कहते हैं। तो जो राम नहीं कह पा रहा है, राम लाम हो गया है, उसकी मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति कैसी होगी? तो हम कल पर परमात्मा की याद को, अच्छे कार्यों को क्यों टालते हैं? क्या ये प्रण हम सब मिलके आज ले सकते हैं समाधान के इस एपिसोड में कि जो भी अच्छे कार्य होंगे, आध्यात्म की अच्छी बातें, परमात्मा की अच्छी बातें, पुण्य कर्मों वाली अच्छी बातें, उन्हें हम आज करेंगे और साथ ही जो बुरी बातें होंगी उन्हें हम कल पे पोस्टपोन कर देंगे। तो ये प्रण यदि हम लेते हैं, जीवन बहुत खुशहाल होगा। आइए इसी प्रण के साथ, इसी वायदे के साथ, इसी सुंदर विचार के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। मानसिकता बन गई है कल करेंगे, पोस्टपोनिंग नेचर, एक आलस्य या अलबेलापन का भाव, और खास करके अच्छे कार्यों के लिए कि मंदिर जाना है, एक हफ्ते के बाद चले जाएंगे, मूवी जाना है, आज ही चलते हैं। बिल्कुल, ये मेंटेलिटी हो गई है। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो पहले तो मनुष्य के पास टाइम नहीं है, और टाइम इसलिए नहीं कि वो उसको चाहता नहीं, टाइम की किसी के पास कमी नहीं। गपशप लगाने के लिए बहुत टाइम है, वेस्ट करने के लिए टाइम की कोई कमी नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा की ओर बढ़ना, ये अंत में करेंगे। जैसे उन्हें पता हो कि तुम्हारी आयु 80 साल की है और 60 साल के बाद 20 साल मिलेंगे, तब कर लेना अच्छी तरह। जो बच्चे बचपन काल से ही अच्छे मार्ग पे चलते हैं, उनके संस्कार अच्छे सदा रहते हैं। और जो लोग 60-70 साल के हो गए, उनके संस्कार बहुत जटिल हो गए, अब अंतिम समय में उनको बदलना उनके बस की बात नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को अपने इस जीवन के आदिकाल से ही अच्छाइयाँ अपने जीवन में भरनी चाहिए। अपनी लाइफ को ऐसा सेट करना चाहिए कि हर अच्छे कार्य के लिए उनके पास समय हो। देखिए, ये जो छोटे बच्चे हैं या युवा काल है, 15 साल तक की मैं बात करूं, उनको ये पता ही नहीं होता कि जीवन क्या है, इसमें किन किन चीज़ों की महत्ता है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, बुद्धि का लेवल कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज यानी सद्गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, और कौन कौन सी विकृतियाँ बहुत बुरी हैं, उन्हें चलो ये तो पता लग जाएगा। फलाना लड़का देखो सिगरेट पी रहा, हम नहीं पिएंगे, इतनी तो अवेयरनेस रह जाती है। लेकिन अच्छे बच्चों को भी ये पता नहीं होता कि किस किस अच्छाई को हमें साथ लेकर चलना चाहिए। इसलिए वास्तव में हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वो अच्छे कार्य और विशेष रूप से ईश्वरीय कार्य प्रारंभ से ही प्रारंभ करे। अन्यथा मैं एक गहरी बात सबको कहना चाहता हूँ। देखिए, समय समाप्ति की ओर है। भगवान ने तो कह दिया तुम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, अब ये सृष्टि का खेल लगभग पूरा होने को आया है, सभी आत्माओं को वापिस अपने घर चलना है और फिर यहाँ सतयुग प्रारंभ होगा कुछ समय के बाद। लेकिन ये समय कुछ देवकुल की आत्माओं के लिए रुक गया है। लोग सोचेंगे टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, समय किसी की इंतजार नहीं करता। लेकिन कुछ महान आत्माएं अभी बाकी हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी से अपना श्रृंगार करना है,
जिन्हें प्रभु मिलन का सुख लेना है उनके लिए ये विनाश का काल भी रुक गया है कि वो आ जाएं फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए वर्तमान समय मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, मोस्ट वैल्यूबल टाइम, प्रभु मिलन का समय, जन्म जन्म का भाग्य बनाने का समय है। इसके लिए यदि कोई सोच लेगा कि बूढ़ा होकर करेंगे तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़ा तो वो अब है क्योंकि उसके विचार बूढ़े हो गए हैं। लता जी, एक विशेष चीज मैं जानना चाहूंगा, धर्म और आध्यात्म के लिए लोगों की रुचि कम क्यों हो गई है? वहीं यदि देखा जाए चकाचौंध की ओर, भौतिकता की ओर पूरी दुनिया भागी सी चली जा रही है, लेकिन ये आध्यात्म जो मूल है, नींव है, जिसकी आवश्यकता उसे भी है, समाज को भी है, संसार को भी है, उसकी ओर लोगों की रुचि बहुत कम हो गई है। कारण क्या है? भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों अपोजिट चीजें हैं। जब इस संसार में भौतिकवाद बढ़ता है तो आध्यात्मिकवाद पीछे छूट जाता है, और इस भौतिकवाद से बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ा, मनुष्य का ईगो बढ़ा, उसका ध्यान इन साधनों की ओर ज्यादा चला गया। जिन साधनों में उसे सुख तो मिला, नो डाउट, भौतिकता ने उसे सुख तो दिया, पर ये सब शारीरिक सुख था, मानसिक सुख पीछे छूट गया, बौद्धिक प्योरिफिकेशन पीछे छूट गया। तो यही कारण है क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मनुष्य यही सोचता है यही जीवन है, पैसा बहुत हो, अच्छा सुंदर मकान हो, घर में ये सब सुखों के साधन हो, अच्छा भोजन मिलता रहे, दिस इज द लाइफ। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, एक मनुष्य के पास ये भी सब कुछ होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे ये नहीं होना चाहिए, पर धीरे धीरे इनका भोग करते करते मनुष्य की अपनी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती जाती हैं, और होता क्या है, वो विकारों के वश हो जाता है। बहुत लोग को देखते हैं, पैसा है, शराब पी रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, पड़े हैं सारा दिन, दिन में 12, 1, 2, एक का तो सुना हो 3 बजे दिन में उठता है सो के, शराब के नशे में पड़ा रहता है, फिर कुछ खा पी के सो जाता है 3 बजे तक। पैसा बहुत है, काम करने की जरूरत नहीं, बच्चे क्या सीखेंगे उससे, नौकर काम संभाल रहे हैं, कोई मैनेजर बना दिया, वो तो लूटेंगे ही उनको। ऐसी बहुत चीजों की गिरावट हुई कि भौतिकता की वृद्धि से मानवता नष्ट हुई, उसकी सच्ची जो एक चरित्र था ना मनुष्य का, वो समाप्त हुआ, मनुष्य स्वार्थी हो गया कि धन ही सब कुछ है। ये एक ऐसी मान्यता हो गई जिसने संबंधों को कड़वाहट से भर दिया है। भाई भाई नहीं रहा, भाई बहन नहीं रहे, बाप और बच्चों का संबंध बिगड़ गया, कड़वाहट आ गई है। तो अध्यात्म की अब बहुत आवश्यकता है। भौतिकता अपनी चरम सीमा पर है, और कोई भी चीज जब अति में पहुंच जाती है तो उसका अंत होता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग मनुष्य ने ज्यादा कर लिया है। देखिए, जहाँ विज्ञान ने बहुत सुखों के साधन मनुष्य को दिए, पिछले 30-40 सालों में एक घर घर में सुख पहुंच गया, लेकिन मेडिकल साइड में धन बहुत जाने लगा, हर व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो गया, और विज्ञान के इस विकास ने एटॉमिक एनर्जी पैदा कर दी, आणविक अस्त्र बन गए, बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स बन गए, और सभी देश एक दूसरे की तरफ बस दुश्मनी की भावना से खड़े हुए हैं। तो विकास के साथ हमने विनाश को भी न्योता दे दिया है। इसलिए इस भौतिकता से अब थोड़ा हटकर, मैं नहीं कहूँगा सब कुछ छोड़ दो, हमारे यहाँ आबू में म्यूजियम बना, उसमें देवी देवताओं को दर्शाया गया था, श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे हैं, उनको सजाया गया है, हीरे मोती जड़े हुए हैं, भले वो आर्टिफिशियली थे, विदेशी लोग आते थे, कहा ये तुम भारत वालों के देवता तो भौतिकवादी हैं, ये तो धन के पीछे हैं, कितना धन इनके पास है, ये सब स्पिरिचुअल कहाँ हैं, तुम देवी देवताओं को क्यों पूज रहे हो, ये तुम्हारा अंधविश्वास है, ये सब गलत है। तो तब हम उन्हें स्पष्ट करते थे कि नो डाउट भौतिक सुख सारे ही देवताओं के पास हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में भी वो परफेक्ट हैं, इसलिए भौतिक सुखों का संपूर्ण सुख उन्हें प्राप्त है। भौतिक सुख उन्हें गिरावट की ओर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि जहाँ भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों साथ साथ हैं, वही परफेक्ट लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ये प्रश्न करते हैं भ्राता जी, आज आपने उत्तर दे दिया है कि देवी देवताओं को इतना सजा सजाया क्यों दिखाते हैं, अपना सारा टाइम सजने धजने में ही लगा देते हैं क्या, लेकिन आध्यात्म में भी वो परफेक्ट है। एक और चीज भ्राता जी, जो शुरुआत जैसे मैंने की थी कि व्यक्ति पोस्टपोन करता है, अच्छी चीजों को ज्यादातर पोस्टपोन करता है, या कई ऐसी उसकी चीजें हैं जिसको नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, और शायद इसके कारण भी उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, कामों का बोझ बहुत बढ़ने लगता है। तो ये जो एक आदत है, पोस्टपोनिंग नेचर है,
उसे कैसे ठीक करें? हाँ, बस हमने तो बचपन से ही सीख लिया था। ब्रह्मा बाबा की कहानियां सुना करते थे कि बाबा सब काम तभी समाप्त कर देते थे। अभी कुछ काम करना ना, अभी समाप्त। कोई पत्र आया है, लिखना है, बस अभी लिख के समाप्त किया। नहीं तो 10 पत्र इकट्ठे हो गए, फिर सोच रहे अब टाइम चाहिए 2 घंटे इसके लिए, टाइम कब मिलेगा? फिर 1 दिन 2 दिन पोस्टपोन करते जा रहे हैं। जो युवक होते हैं, जो अकेले रहते हैं हॉस्टल्स में, जिनको अपने कपड़े आदि भी धोने होते हैं, अरे 1 दिन का क्या धोना है, इकट्ठा ही संडे को धोएंगे। संडे तक हो गए 4-5 जोड़ी। वो अब भी सॉक्स भी इकट्ठे, हाँ, मोजे सब। अब क्या करे भाई, देर तक सोना भी है क्योंकि संडे है, फिर कामकाज भी करना है सारा, तो टाइम पूरा हो गया। उन्हें लगता ही नहीं कि हॉलीडे भी हुआ है क्या। अगर मनुष्य साथ साथ अपना काम कर लेता है, तो मैंने भी बाबा से सीख लिया था, अपना काम साथ साथ कर लेना। कुछ काम बाकी बचता ही नहीं रोज, जो कल के लिए छोड़ा जाए, चाहे वो कुछ धोना हो या पत्र लिखना हो या ईमेल का आंसर देना हो या किसी को फोन करना हो, आज ही सब करके समाप्त कर दो। तो ये हर एक को अपनी नेचर बनानी पड़ेगी। इवन सांसारिक कार्य भी जो करने हैं उन्हें करके पूरा करो, तो उससे फिर टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो जो दबाव है ब्रेन पर कामकाज का, बहुत सारा इकट्ठा हो गया, कई याद नहीं रहेंगे, कई चीजें भूलेंगी, उसमें कई मिस्टेक्स हो जाएंगी। इसलिए गृहिणियों को भी, ऑफिस के कार्य करने वालों को भी, ये नहीं फाइलें बढ़ती जा रही हैं, 6-6 मास लोग चक्कर काट रहे हैं, भाई टाइम ही नहीं है अधिकारीगण को, तो ये नहीं, साथ साथ काम करने की आदत वास्तव में एक रॉयल मैनर है, मनुष्य के एक्टिव होने का ये प्रतीक है, और इससे मनुष्य बहुत हल्का लाइट रहता है। जी। पता जी, मुझे लगता है कि टाइम को मैनेज करना, अपने कार्यों को मैनेज करना, शायद इसमें थोड़ा सा सभी लोग इसमें व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। तो अपने समय को, अपने कार्यों को कैसे ठीक व्यवस्थित किया जाए। और दूसरी एक चीज जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, सभी लोगों की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो एक जैसी नहीं होती। कई उस कार्य को बहुत लंबा समय लेते हैं, कई और लंबा लेते हैं, कई जल्दी कर लेते हैं। कार्य क्षमता कैसे बढ़े, समय को और कार्यों को कैसे मैनेज करें? बिल्कुल, कई का मन ही लेजी होता है, मन से पोस्टपोन करते, अरे कर लेंगे ना, क्या बात है, अभी क्या जल्दी है, अभी ये का टीवी देख लो थोड़ा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, बाद में कर लेंगे ना। ठीक है, टीवी देखना भी जरूरी है, और लेकिन अपने काम को एक लिस्ट बनाकर ठीक ढंग से उसको सेट कर लें। भाई इस टाइम तक ये काम करना, इस टाइम तक ये काम करना, शाम को ये कर लेना, दोपहर ये, सवेरे ये। तो अपने कार्यों को ठीक से मैनेज करना, सेट कर लेना, ये एक बहुत सुंदर कला है जीवन जीने की। मैं देखा हमारे यहाँ आने वाली बहुत सारी माताएं सवेरे उठती हैं, क्योंकि तो 5 से 6, 6:30 के बीच अपना बहुत सारा काम कर जाती हैं। ब्रेकफास्ट भी बनाना है तो उसकी बहुत सारी तैयारी करके जाएंगी, सेवा केंद्र से ईश्वरीय ज्ञान सुनकर आएंगी, आधे घंटे में सब कुछ तैयार कर देंगी। लोग भी खुश होते हैं, माता जी बड़ी चुस्त है, कपड़े सारे मशीन में डाल के जाएगी, बल्कि चला के भी जाएगी, सब कुछ डाल के, इतने आएगी धुले धुलाए रखे हुए होंगे। तो ये सब कार्यों को मैनेज करना एक कला है। विदेश में तो जिनको सब कुछ हाथ से ही करना होता है, ब्रेड भी खुद बनानी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, तो प्रेस भी खुद करने हैं, ब्रेड भी का आटा वाटा सब डाल के जाते हैं, मशीनें हैं। जब शाम को आएंगे तो ब्रेड ऊपर निकली हुई मिलेगी। मशीन में कपड़े डाल के जाएंगे, सब कुछ जो सोडा आदि या सर्फ आदि डालना है उसमें डाल के जाएंगे, और ड्रायर में भी कपड़े आप ही पहुंचेंगे और बाहर निकले हुए शाम को उन्हें मिलेंगे। तो एक मैनेज कर लेते हैं ना, नहीं तो मनुष्य 10 घंटे ऑफिस का काम करे, फिर घर का काम करे, ये काम मुश्किल हो जाएगा। फिर वो फ्री तो रह ही नहीं पाएंगे, और एक दबाव ब्रेन पर बना रहेगा, एक मेंटलिटी बन जाएगी, हम तो बहुत बिजी हैं,